मूलभूत 5 समस्याएं क्या हैं, आप उसको लोगों के बीच बताइए और उस पर आपका एक्शन क्या रहेगा। सर जी, हमारा जो पारस नगर, गाला नगर, सीडी नगर और 5 चंबा, ये जो है यहाँ समस्याएं जो भी है, एक सब्जी मंडी हम लोग उसका डिमांड करने वाले हैं। सब्जी मंडी वहाँ बनाया जाए। रोड रास्ता की हालत तो वैसे भी खस्ता है। हॉस्पिटल और फ्लाईओवर ब्रिज जो कि सब ट्रैफिक से सब जूझ रहे हैं। ये 4-5 जो मूलभूत है, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। ये सब हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ नरेंद्र पांडे और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी, जिनका एक निक नेम भी है राज सिंह, जिनके नाम से ये अपने वार्ड में फेमस हैं। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में देना चाहूँगा। सुरेंद्र सिंह जी उत्तर भारतीयों के बहुत ही चहेते हैं और मराठियों के दुलारे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश इनकी माँ है और महाराष्ट्र इनकी मौसी। स्वागत है आपका सुरेंद्र सिंह जी हमारे स्टूडियो में। सो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले राज सिंह जी, सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, आपने क्या क्या तैयारियां करी है इस इलेक्शन को जीतने के लिए? सर जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ 18 से 20 साल मैं इस एरिया में कार्यरत हूँ और लोगों के बीच में यहाँ के जो भी समस्या है उससे भली भांति परिचित हूँ और लोगों के बीच में रहते हुए मैं कार्य किया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी यहाँ के जो जनता है वो चुन के लाएगी और मुझे भरघोस मतों से विजयी बनाएगी। हमारे जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के कोर वोटर, हमारे जो मराठी भाई हैं, हमारे मराठी बंधु हैं, ये भी पूरी सहकार कर रहे हैं मुझे, और उत्तर भारतीय समाज ये पूरी तरह से हमें सहायता कर रही है और विजयी बनाने में सबका सहयोग रहेगा। ठीक है। राज सिंह जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से दल बदल की राजनीति चल रही है लास्ट के 20 सालों से, आप जैसा बताया आपने 15 से 20 सालों से आप एक ही पार्टी के साथ जुड़े हैं। सो दल बदल पे आपकी क्या राय है? सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवसेना में मुझे यहाँ नाला सोपारा में मैं जब ज्वाइन किया हूँ उसके बाद से हम लोग एनजीओ में थे और फिर पार्टी में हैं। और तो समाज सेवा से ही रेगुलर आप जुड़े हैं? एनजीओ के माध्यम से और एक पार्टी के माध्यम से जुड़े हैं। और सर, दल बदल की जो बात कर रहे हैं, तो आज जो बीजेपी की दशा या दुर्दशा जो भी है, हमारे यहाँ एक बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष है, उसमें से सभी जो उनके कैंडिडेट है सबको हायर किया गया, एक तरह से हाईजेक किया गया। तो आप आप कहना चाह रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के सारे नेताओं को बीजेपी ने हाईजेक कर लिया है? नेताओं को नहीं किया है, उनके जो कैंडिडेट को हाईजेक किया है। आज बीजेपी एक बहुजन विकास आघाड़ी हो गई है। अगर खुद के पास कैंडिडेट होते तो बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट को हाईजेक नहीं करते। तो आज अगर देखा जाए तो हर जगह वसी विरार की अगर आपको बात को देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता कम दिखेंगे, अदर पार्टी के नेता ज़्यादा बीजेपी में रहते हैं। अच्छा, तो इस पर आपकी क्या राय है? इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? इस पर पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा इसका? सर, ऐसा रहता है कि अभी जो भी बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हैं, नगर सेवक हैं, 20 साल 35 साल से वो यहाँ पे काम किए हैं। जैसे एक बहुजन विकास आघाड़ी कहना कि 35 साल का विकास, तो 35 साल के विकास में यही लोगों का योगदान था जो आज बीजेपी में गए, और इन्होंने यही योगदान किया है कि गड्ढा हुआ है और विकास के नाम पे सिर्फ वादे किए गए। तो आज पब्लिक अगर उनको चुन के देती है, ये वही बंदे हैं तो जो बहुजन विकास आघाड़ी से बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी उनको किस फंडे पे उनको यूज़ कर रही है, किस फंडे से उनको लड़ा रही है, ये आम पब्लिक देख रही है, भली भांति परिचित है कि जो बंदे 35 साल में विकास नहीं कर पाए वो बीजेपी में आने के बाद में 5 दिनों में या 5 महीने में या 5 साल में क्या विकास करेंगे, ये हर जनता देखेगी और उसका जवाब देगी। सो प्रभाग क्रमांक 17 जहाँ से आप उम्मीदवार घोषित हैं, शिव सैनिक हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? आप किन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर जी, हमारे यहाँ का जो जन समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ इसका वाक नहीं एक भी, इतनी 35 लाख 40 लाख की आबादी होने के बावजूद कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। रोड रास्ता गटर की एक आम समस्या है कि जो खड्डा तो हमेशा ही रहता है। अगर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बाइक चलाते वक्त कितने लोग गिर गए हैं और एक्सीडेंट होने से उनको चोट आ गई है। और ट्रैफिक की तो इतनी समस्या है कि अगर कोई एम्बुलेंस जाना चाहे तो भी ईस्ट वेस्ट जाने में 1.5 से 2 घंटा उसको लगता है सिर्फ पार करने में।
और समस्याएं अगर यहाँ की गिनाई जाए तो हम लोग 35 साल का विकास के नाम का मुद्दा भूल जाएंगे। हमको याद ही नहीं रहेगा कि 35 साल में कहाँ कहाँ विकास हुआ। तो इस बारे में हम लोग यही बताना चाहेंगे आम पब्लिक को कि आप विकास देख रहे हैं, सिर्फ वादे देख रहे हैं। आज जो बहुजन विकास आघाड़ी हो या बीजेपी हो, सिर्फ वादे कर रहे हैं और हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है सर। सो जैसा कि लोग कहते हैं कि नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट ये पूरे मुंबई का पावर हाउस है, मैन पावर हाउस जिसको बोलते हैं जी। पूरे यहाँ से के जो एम्प्लॉय, यहाँ के जो रेसिडेंट हैं वो बॉम्बे में जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ से शाम को लौट के आते हैं। सबको पता है जी, पब्लिक लोकल ट्रेन यहाँ से फुल होती है और यहीं पे ही खाली होती है। ठीक है। सो अगर हम बात करें, जैसे आपने जिक्र करा कि ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट का ब्रिज, सो वसई और नाला सोपारा, वसई और माफ़ी चाहता हूँ, वसई और विरार के बीच में सिर्फ एक ब्रिज है जैसा आपने जिक्र किया जी। तो अगर इस ब्रिज का कुछ इम्पैक्ट हुआ तो क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट, लोग आ जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, थोड़ी सैटरडे संडे को ट्रैफिक भी लग जा रही है, इसमें आप कह रहे हैं? सर जी, शाम को 5 बजे के बाद यहाँ की ऐसी हालत रहती है कि 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक रहती है ईस्ट वेस्ट में। और समस्या ऐसी होती है कि कभी कोई अगर अटक जावे एम्बुलेंस या कोई रेयर केसेस हो जाए तो उस चीज़ को कोई बाईपास नहीं कर सकता है। और एक ही ब्रिज होने की वजह से अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आदमी को 20 किलोमीटर के दायरे में उनको घूम के आना पड़ता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रिज में अगर कुछ खामियां हो जाए जी, तो अगर कोई नाला सोपारा ईस्ट से किसको वेस्ट में आना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, एक विरार से होके आए, दूसरा एक वसई होके आए। सो एक 35 सालों में सिर्फ यही विकास हुआ है जो फ्लाईओवर बना है? सर ये भी अगर विकास आप बोलोगे तो हमें तो दिख नहीं रहा, क्योंकि 35 साल में ठीक है, अभी रेलवे का परमिशन लेके लिया गया। यहाँ पे इनका कहना है कि 2-2, 3-3 फ्लाईओवर ब्रिज पास है, लेकिन सिर्फ बोला गया है। हमारे यहाँ तो विधायक फंड भी वापस चले गए हैं, जो हमारे यहाँ विधायक फंड है वो भी वापस चले गए हैं। तो विकास के नाम पे हम लोग क्या बात करेंगे सर? बीच में न्यूज़पेपर आया था कि सभी विधायकों का कि कौन कौन फंड यूज़ किया है, कितने फंड किसने यूज़ किया है, तो उसमें ऐसा आया था कि हमारे यहाँ फंड ही यूज़ नहीं हुआ, हमारा फंड ही वापस चले गए। तो विकास कहाँ से होगा सर? तो सरकार की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, नेता उसको सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। ये पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक में ही खर्चा होना चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर इतना यूटिलाइज करते हैं तो 35 साल में हमको विकास दिखता। एक खड्डा, और अगर बरसात के समय में सर देख लेंगे तो ऐसी सिचुएशन होती है कि 4-4, 5-5 फुट पानी भरा रहता है हमारे यहाँ। सो आपके चुनावी मुद्दों में मुख्य जो है वो रोड मुक्त नाला सोपारा वसई जी, दूसरा फ्लाईओवर की समस्या है, तीसरा और कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं और उसको आप नेता बनने के बाद, चुनने के बाद, जिसको हम कहते हैं नेता बनने के बाद तो नहीं, चुनने के बाद उस समस्या का और समाधान करेंगे आप? जैसे आप बात कर रहे थे कुछ इस्टेब्लिश नहीं है सब्जी मंडी, ऐसे ही लोग रोड पे दुकानें लगा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? सर यहाँ पे इतनी आबादी होने के बाद सब्जी हर रोड पे है, उसके वजह से और भी ट्रैफिक होता है। तो इससे एक डिमांड किया जाएगा सर कि वहाँ पे एक सब्जी मार्केट, हर एरिया में सब्जी मार्केट बनाया जाए। सो आप लोगों से वादा कर रहे हैं कि आप जब चुन के आएंगे तो सब्जी मंडी जरूर बनवाएंगे नाला सोपारा ईस्ट की अपनी विधानसभा 17 से? जी, हमारा नाला सोपारा अपना प्रभाग नाला सोपारा 17 नगर सेवक की बात हो रही। विधानसभा तो हमारे राजन नायक साहब जो विधायक हैं उनका तो सिर्फ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि आप कुछ पद पर तैनात है, जैसा आपने बताया कि नाला सोपारा विधानसभा प्रमुख है। जी जी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो सिंबल है। दूसरा उत्तर भारतीय जिला प्रमुख है वसई जिला की। जी, इसके लिए उस संदर्भ मैंने बोला। जी सर, हम लोग वादा जो करेंगे सर उसके निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे शिवसेना का धोरण ही है कि 80% समाज सेवा, 20% राजकारण। तो हम लोग वैसे भी सब एक्टिव हैं, कोविड काल से लेके या कोई भी समस्या आती है शिवसेना हमेशा मैदान में रहती है। और हमारी जो शाखा है शिवसेना की हमेशा चालू रहती है, किसी को रोक टोक नहीं रहता, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी जन समस्या रहे हमारे शाखा में आए तो उसको न्याय मिलता है। 24 तास आप लोगों को समर्पित है? जी, 24 घंटे शिवसेना के हर शिव सैनिक 24 तास सेवा में समर्पित है लोगों के। और सर मैं यही बताना चाहूँगा यहाँ की पब्लिक को, और इनसे वादा भी करता हूँ कि जो भी जन समस्या है आप हमारे जो भी पैनल खड़े हैं शिवसेना के, और आप हमें अगर जिता के लाएंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो मराठी बंधु हैं, हमारे मराठी भाई हैं, उनका जो शिवसेना का हमारा जो कोर वोटर है वो हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साहब के पक्ष में ही है, और वो वोट देंगे अभी। और युति भी है हमारी जो भी है, और बस जो
प्लस जो हमारे उत्तर भारतीय हैं वो भी हमें सहायता कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, और हमें एक तरह से बहुत अच्छा ही वातावरण तैयार हुआ है कि एक शिवसेना में उत्तर भारतीय के उम्मीदवार को बना के एक जो हिंदी भाषी और मराठी भाषी का जो मिलन है इसको सामने पेश किया गया है, और हम लोग मराठी भाई और उत्तर भारतीय मिल के हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद राज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।